अभय जी, हाँ। दिनमान में वरिष्ठ उप संपादक रहे नरेश कौशिक का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो इस समय बीबीसी के बड़े संवाददाताओं में हैं और दुनिया भर में घूमते हैं। मेरी नरेश कौशिक जी से बातचीत हो रही थी। उन्होंने आपकी बातचीत को कहा मुझे कि सारी दुनिया में तो अभी जितना मखौल और मजाक भारत के प्रधानमंत्री का बन रहा है या भारत की शासन व्यवस्था का बन रहा है, वो मैं आपसे कह नहीं सकता हूँ। मुझे शर्मिंदगी होती है यहाँ पर, क्योंकि लंदन तो वर्ल्ड सिटी है, सारी दुनिया के जर्नलिस्ट वहां पर हैं और जिस तरीके से वहां बातचीत नागरिकों में या पत्रकारों में होती है हमारे भारत को लेकर के, वो जिसको आप संदेह के रूप में कह रहे हैं, वो वास्तविकता है। हमारा बहुत मजाक उड़ रहा है हर जगह। और इतना ही नहीं, लोग तो अब ये कह रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज का उदाहरण देकर जो बीजेपी के आईटी सेल ने लास्ट होप बता दिया था प्रधानमंत्री जी को, और सारी दुनिया के अखबारों में जिस तरीके से हमारे देश के लिए उठाए गए कदमों को, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मजाक उड़ रहा है, वो हमारे देश में तो दिखाई नहीं देता। आपने एक अच्छे शब्द में कहा कि प्राइम मिनिस्टर फीडिंग कर रहे हैं। सवाल ये है कि डरा रहे हैं, कोई इसको बात करने को तैयार नहीं है। और अब तो ये लगता है कि थोड़े दिनों में सोशल मीडिया भी आपके और हमारे हाथ से निकल जाएगा, जहां पर लोग अपनी बात कहते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इस चीज को लेकर के दुनिया की ये ढिठाई है, नासमझी है सरकार की या सत्तारूढ़ पार्टी की या खुद प्रधानमंत्री जी की, कि दुनिया में जो हो रहा है, जहां आपकी 1% भी तारीफ नहीं हो रही है, आप अपने देश के लोगों को बता रहे हैं कि हमारी तारीफ है, हम विश्व गुरु हो गए, हम नंबर 1 हो गए, हमने दुनिया में ये कर दिया वो कर दिया, और लोग मजाक उड़ाते हैं कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रहा है। मेरे पास किसी ने 20-25 पॉइंट भेजे जो पिछले 2 साल में प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह ने ज्ञान की बातें देश को समझाई हैं, और जब उसकी आलोचना हुई है तो उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल अपना मुंह बंद रखा है। उस मुंह को उन्होंने खोला ही नहीं, कोई कमेंट ही नहीं किया। और ये कमाल की चीज है कि बाकी जो कुछ कहें नरसिम्हा राव जी की तरह, वो बिल्कुल मोदी जी नरसिम्हा राव जी का उसमें अनुपालन कर लेते हैं खामोश रहने में। और भाजपा जब बोलना समर्थक होता है तो पत्रकारों इतना सब। संतोष जी, भाजपा समर्थक पत्रकारों का जी तर्क इस मामले में ये है कि जिसकी हेजेमनी होती है, जी, बात उसकी मानी जाती है। वो गलत ठीक कहे, बात है। सही कहे, झूठ बोले, झांसा दे, कुछ भी करे, चूंकि उसकी हेजेमनी स्थापित हो गई है, तो वो जो कहेगा वो सही मानी जाएगी। नहीं, ये लोग कई सही भाजपा नहीं, यहाँ पर एक पत्रकारों ही ने मुझसे कहा कि आप कुछ भी कहते रहिए, मोदी जी जो कह रहे हैं वही सही है। ये कैच इसमें एक ही छोटा सा है कि आप जिसको फैसला करना है उसके सामने दोनों चीजें जानी चाहिए ना। आप जो दूसरा हिस्सा है वो देते ही नहीं है, एक ही हिस्सा देते हैं। तो हमारे देश के अभी जिनको इंटरनेट शब्द नहीं पता है, जिन गांव वालों को, उनको आप ऑनलाइन काम कराते हैं। और इस चुनाव में, आने वाले 24 के चुनाव में, मैं आपको एक जानकारी दूं, एक नया प्रयोग चुनाव आयोग करने जा रहा है कि आप भले ही झारखंड के या बिहार में उम्मीदवार हो, लेकिन वोट आप दिल्ली में बैठ के कर सकते हैं। तो शायद वहां के वोटिंग बूथ के ऊपर उतनी लाइन नहीं लगेंगी जितनी दिल्ली में बिहार के उस कैंडिडेट के लिए वोटिंग लाइन लगेगी। तो इंटरनेट से वोट कराने का तरीका चुनाव आयोग प्रयोग करने जा रहा है इसी 2024 के चुनाव में। लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन बहुत बड़ा फार्स और इस तरह की योजनाओं के जरिए से कि स्कैम होने जा रहा है। लेकिन खैर, वो दुनिया के बहुत सारे देशों में होता है, ये तो देश की जनता को देखना है। क्योंकि लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को, जिनको इंटरनेट का, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी ही नहीं है, जो बेचारे 2 समय खाने के लिए पैसा मिल जाए या एक गैस का सिलेंडर मिल जाए और इसके ऊपर खुश हो जाए कि चलो एक गैस का सिलेंडर तो हमको मिल गया, उसके ऊपर देश के भविष्य का फैसला आप कर दें, ये हमारे ही देश में हो सकता है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी नहीं होता है। तो हम इतने ज्यादा आत्मबुद्ध या तुरंत प्रभावित होने वाले जीव हैं पूरे देश में कि हम विषयों को एक तरफ छोड़ करके झूठ के ऊपर हम वोट दे देते हैं। ये एक वास्तविकता है। तो मैं आपसे इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जो आने वाला चुनाव है उसमें हमारे जो देश की बुनियादी समस्याएं हैं, नौजवानों से जुड़ी हुई, किसानों से जुड़ी हुई, कोई भी समस्या हो, वो कभी जेर बहस आ ही नहीं पाती, चर्चा में आ ही नहीं पाती। और हम और आप बाद में जो होता है उसकी आलोचना करते हैं।
संतोष जी, राजनीति में झूठ हमेशा से बोला जाता रहा है और नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक इस काम में माहिर हैं। समस्या ये है कि झूठ का पर्दाफाश भी करना पड़ता है और ये काम मीडिया का है, ये काम विपक्ष का है। लेकिन विपक्ष भी ये काम नहीं कर पा रहा है ठीक से। वो चाहता है करना लेकिन कर नहीं पा रहा है, तरह तरह की उसकी मजबूरियां हैं और मीडिया ने ये काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि सारी दुनिया में उसका मजाक उड़ रहा है, मैंने एक अखबार के पहले पन्ने पे खबर पढ़ी है कि सारी दुनिया सराहना कर रही है भारत की। एक बॉक्स छपा था उसके अंदर कि सारी दुनिया इस भारत की सराहना कर रही है अपने देश के अखबार में। हाँ, अपने देश के अखबार की ये हालत है। तो ये जो स्थिति सरकार द्वारा बोले गए झूठ को तार तार कर देना, उसके तमाम अंतर्विरोधों को, उसके विरोधाभासों को उजागर करना, उसकी आलोचनात्मक समीक्षा करना और लोगों की, उनकी आंख में, जो सरकारी प्रवक्ता है उनकी आंख में उंगली डाल के दिखाना कि भाई आप जो कह रहे हैं उसकी असलियत क्या है, ये काम तो मीडिया का है। हमारे और आप जैसे लोग जो अदना पत्रकार हैं ये काम लंबे अरसे से करते रहे हैं और ये मीडिया ने ये काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। यहां तक कि मीडिया का जो तथाकथित रूप से एक निष्पक्ष हिस्सा है, जो मोटे तौर पर सरकार का उस तरीके से दलाल नजर नहीं आता है, वो भी ऐसे मौकों पर चूक जाता है और इस मौके पे चूक रहा है वो हिस्सा भी। यानी वो हिस्सा जो कि बिका हुआ नहीं है, वो भी ऐसे मौकों पे चूक जाता है और वो राष्ट्रवाद के दबाव में और उसके दबाव में अपनी पीठ ठोकते हुए नजर आता है अपने हाथ से। मीडिया को लगने लगा है कि भारत की उपलब्धियों का ठीक से बखान नहीं होता है, भारत की उपलब्धियों को ठीक से रेखांकित नहीं किया जाता है। इसलिए अब छोटी भी कोई उपलब्धि होती है और ना कुछ किस्म की उपलब्धि होती है, उसको भी खूब बल्ले बल्ले अंदाज में जो है उसको उछालने की प्रवृत्ति जो है मीडिया में पैदा हो गई है। ये बड़ी विकट समस्या है और मीडिया, अखबार जो कि टीवी के मुकाबले ज्यादा गंभीर माध्यम है, उसमें चीजें हेडिंग किस तरह छपती हैं, हमने ये कर दिखाया। आप देखिए, अगर सरकार ने कोई काम किया, जैसे सरकार ने मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर लॉन्च कर दिया, हमने हेलीकॉप्टर लॉन्च कर दिया, हमने ये योजना बना दी, हमने ये कर दिखाया, तो ये जो पूरी भाषा है, ये पूरी भाषा बताती है कि आप राष्ट्रवाद का और तथाकथित देशभक्ति का जो थोथा खेल है, उस पूरे खेल में आप भागीदार हो गए। और ये असल में घटनाएं होती रहती हैं। अब होता क्या है, सरकार के लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो लालकृष्ण आडवाणी की भाषा में मुख्य तौर पे इवेंट मैनेजर हैं, लालकृष्ण आडवाणी ने कहा ना तो नरेंद्र भाई बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं, तो जो मुख्य तौर पे इवेंट मैनेजर हैं, ये लोग पहले से भांप लेते हैं। वो पहले एक झांसा, एक ब्लफ तैयार करते हैं, उसके इर्द गिर्द ब्लस्टर बनाया जाता है, शेखीखोरी का पूरा माहौल खड़ा किया जाता है, और उसके बाद अगर आप उस खेल में भागीदारी नहीं करते तो आपको फिर बुली किया जाता है, आपको धौंसियाया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पूरा ब्लफ, ब्लस्टर एंड बुलिंग का पूरा गेम है जो ये सरकार मुतवातिर दिन प्रतिदिन खेल रही है। अभय जी, मैं आपके, जब कभी आप मेन चैनल पे जाते हैं तो मैं एक चीज देखता हूँ, और कल भी मैंने देखा, एक बड़ी बहस हो रही थी एनडीटीवी के ऊपर आर्यन को लेके, शाहरुख खान के लड़के को लेकर के। तो मैं देखता हूं कि आप पैनलिस्ट हैं, आपसे एंकर ने सवाल पूछा, आपने पहला वाक्य कहा कि दूसरी तरफ पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं वो यूं हाथ उठा देते हैं। इसका मतलब वो आपकी बात सुनना नहीं चाहते, वो इतने बदतमीज और नालायक लोग भेजे जाते हैं कि जो बहस को डिरेल करें, क्योंकि वो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, वो दिमागी तौर पर बहस नहीं करना चाहते। अभय दुबे ने कोई सवाल खड़ा किया तो उस सवाल का शुरू होने से पहले ही हाथ उठाना कि मैं इसके ऊपर बोलना चाहता हूं, इसका मतलब है कि वो गंदा है, गलत आदमी है और यहाँ पर गलत जगह बैठाला गया है और चैनल की कनाइवेंस से बैठाला गया है। मुझे लगता है ऐसी जगहों पर आप जैसे लोगों को कहना चाहिए कि या तो आप हाथ नीचे करके बाहर चले जाइए या मैं चला जाता हूं, क्योंकि आपने मेरा बिना वाक्य सुने और आप जवाब देने को तैयार हैं, इसका मतलब कि आप नालायक हैं, गधे हैं, पागल हैं, दिमाग से शून्य है। इस भाषा में उस आदमी को कहना चाहिए, क्योंकि टीवी की बहसें पार्टी के प्रोपेगेंडे की बहस नहीं होनी चाहिए। टीवी की बहसें इस देश की आखिरी
एक मिनट सर, मैं आखिरी सेंटेंस कहूं। टीवी की बहसें देश की जनता को सत्य समझाने के लिए होनी चाहिए। जी भाई। देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैं टीवी की बहसों में जाने वाला शायद देश का अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जिसका एंकरों से झगड़ा हुआ है। और रोहित सरदाना के साथ जो मेरा जी टीवी के ऊपर विवाद हुआ था, हालांकि रोहित अभी इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत भले आदमी थे और मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत थी। लेकिन जी टीवी पे वो क्लिप बहुत लोग अक्सर देखते हैं। मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर, आपने मुझे बुलाया है टीका टिप्पणी के लिए, लेकिन मैं आपकी आलोचना करूंगा यहाँ पर, और आपकी आलोचना करने का, आपकी निंदा नहीं कर रहा हूं, आपकी आलोचना करने का मुझे पूरा अधिकार है और मैं करूंगा आलोचना। अब समस्या यह है कि टीवी की बहसों को इस तरीके से नियोजित किया जाता है कि उसमें बोलने वगैरह की गुंजाइश बहुत कम होती है। मेरा धीरे धीरे टीवी की बहसों में जाना बहुत कम होता चला जा रहा है और सोशल मीडिया में जैसे लाउड इंडिया टीवी है या और इसी तरह के दूसरे जो सरकार को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने वाले मंच हैं, मतलब हैं, उन मंचों पे मैं उत्तरोत्तर और ज्यादा आ रहा हूँ। मुख्य तौर पर जितने नियमित रूप से मैं लाउड इंडिया टीवी पे आ रहा हूँ और उसका मुझे एक उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा प्राप्त हो रहा है। तो और दूसरे, मैंने बात देखी है पिछले दिनों कि टीवी पे होने वाली बहसें अब ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। लोग उन बहसों में झगड़े फसाद होते हैं और जिस तरह झगड़े फसाद आयोजित किए जाते हैं, उससे काफी चिढ़ने लगे हैं दर्शक वर्ग बहुत चिढ़ने लगा है उससे। तो ठीक है, चूंकि वो कमर्शियल चैनल हैं और लोगों के ड्राइंग रूम में वो खुलते हैं, वो एक अलग बात है, तो लोग उनको देखते हैं। लेकिन जो उनका प्रभाव आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले हुआ करता था, वो प्रभाव उनका अब नहीं रह गया है।